बहुत सी बार होता है कि हम जिम जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम राइट डाइट भी फॉलो करते हैं, बट हमारे एक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ पाता। इसके लिए हम एक रोल लेते हैं प्लास्टिक सर्जन का। सो लाइपोसक्शन जैसे होता है, ये है फैट निकालने की एक सर्जरी। हम डिलीवरी के बाद, जिसको हम पोस्टमार्टम पीरियड कहते हैं, लॉट ऑफ वुमेन गो थ्रू लॉट ऑफ लाइक, पहले ही उनका इतना स्ट्रेस होता है बेबी का, जो पोस्टमार्टम एंजाइटीज होती है, ब्लूज होते हैं, टू द एक्सटेंट पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी होता है। द ब्रेस्ट रिडक्शन जो हम सर्जरी करते हैं, या जो ब्रेस्ट मेल ब्रेस्ट कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया, I think that also breaks a man and 1 in 5 urban males are affected by gynecomastia. expectation versus reality. फैमिली टेस्ट, जो सर्जरी या जो प्रोसीजर आप अपने घर वालों पे नहीं करना चाहोगे, वो आप अपने पेशेंट पे नहीं करोगे। सो एक वुमेन की जर्नी में ये एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, क्या मैं ठीक लग रही हूँ, क्या मैं मोटी तो नहीं लग रही। वेल, बहुत सी बार होता है कि हम जिम जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम राइट डाइट भी फॉलो करते हैं, बट हमारे एक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ पाता। इसके लिए हम एक रोल लेते हैं प्लास्टिक सर्जन का। वो एक आर्टिस्ट है जो कि आपके फेस या बॉडी का सिर्फ शेप नहीं चेंज कर रहे, वो आपकी मेंटली एक नई बीइंग क्रिएट कर रहे हैं, द कॉन्फिडेंट यू। सो ऑन दैट नोट, वी इनवाइट द स्टार ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, Dr. Anmol, on my show. Welcome, and Dr. Anmol, on my show. It's a pleasure to have you here. Thank you, Dr. Sumiti. I can hear the applause also. Thank you for making me feel like that. Thank you for the invitation. Right. So, sir, I will just start with a very basic question कि एक patient अगर एक plastic surgeon के पास जा रहा है, तो apart from the emergency situation, when do they come to you? What's going in their mind कि अब बस बहुत हो गया and I want to get this thing corrected and I want to see you? So that's an excellent question to ask, क्योंकि जनरल परसेप्शन ये होता है कि हाथ कट गया, ये कट गया, तो प्लास्टिक सर्जन वो चीज़ तो हमें पता ही है ना, कि भाई जल गया या कुछ हो गया, तो वो तो दिमाग में पहली चीज़ आ जाती है कि भाई प्लास्टिक सर्जन के पास जाना है। तो उसमें कोई वो डिसीजन मेकिंग नहीं होती कि भाई प्रॉब्लम है, वी हैव टू गेट अ सॉल्यूशन। करेक्ट। बट ओवर हियर, लाइक किसी की नाक अगर टेढ़ी है ना, किसी का अगर टमी बाहर निकली हुई है, प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ के अंदर, सो दिस इज अ डिसीजन दैट इज समथिंग इलेक्टिव, यानी कि हम उसमें टाइम लेते हैं, उसमें सोचने का लेते हैं। सो द थॉट प्रोसेस जो पीछे जाता है उसका इज टोटली डिफरेंट, राइट। पेशेंट सबसे पहली बात क्यों आता है, क्योंकि एसिड उसको पैथोलॉजी यानी कि बीमारी नहीं है, कोई कैंसर की बीमारी नहीं है, आई थिंक कि भाई कोई कैंसर नहीं है कि उसका इलाज अभी के अभी करना है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। जब हम हेल्थ भी देखते हैं, हम हेल्थ को डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल हेल्थ में, एक मेंटल हेल्थ में। अनफॉर्चुनेटली वो मेंटल हेल्थ वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा पीछे रह जाता है जब हम कंसीडर कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता डेली उस इंसान के स्ट्रगल क्या है, क्या वो अपनी टेढ़ी नाक से इतना परेशान है कि भाई सक्सेसफुल होने के बावजूद वो अपना काम नहीं कर पा रहा। एक बड़ी अच्छी कंपनी में है, बहुत अच्छी जॉब में है, लेकिन जब उसको ऑफर आता है कि भाई एक इंटरमिंगल करना है कलीग का, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसके अंदर आपका ये जो सर्जरीज हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करती है, व्हिच इन टर्न हैज बीन सीन दैट इट हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी हेल्थ पे भी। डेफिनेटली यू लेस स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज़ ऑफ दैट थिंग। यस। सो स्ट्रेस केवल उस चीज से नहीं होता कि आपको बीमारी जो है कि जिसका है कट गया हाथ, स्ट्रेस मल्टीपल चीजों से होता है। तो इफ मेरा ये मानना है, इफ वी कैन मेक वन प्रॉब्लम लेस फॉर द अदर पर्सन, व्हाई नॉट? It's his or her personal choice. So these the surgeries that we do in cosmetic surgery in general, जैसे आप पूछ रहे थे, so liposuction जैसे होता है, ये है फैट निकालने की एक सर्जरी, राइट। एंड पेशेंट जो होता है हमारा, एक उसका माइंडसेट होता है कि भाई टमी बाहर निकली हुई है, थाई कैसा है, वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा अपना, इस वजह से कि यू नो कॉन्शियस है, वो परेशान है कि भाई जिम नहीं जा पा रहे, क्योंकि जिम के कपड़े ही नहीं पहन पा रहे, राइट। सो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई आप उसको बोल रहे हैं कि भाई वेट लूज करो, ये करो, लेकिन वो बेचारा या बेचारी या जो भी उसका है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि उसको लग रहा है कि वहां जाके तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, है ना। सो ये जो सर्जरीज हैं, दीज आर द सर्जरीज जिसकी वजह से आपका खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, you start feeling good about yourself. yes. So अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हेल्थ का, कोई भी चीज है, जब तक आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचोगे तो आपकी बॉडी पे आप काम नहीं कर पाओगे।
as we say, it starts from within. The Yes. पहले you should be confident अपने Yes. अंदर, and then you face the world basically. That is. So there we come like जैसे हमने अभी tummy tuck की बात करी, liposuction की बात करी. So being a gynecologist, I get patients like जब delivery के बाद जिसको हम postpartum period कहते हैं, lot of women go through a lot of like पहले ही उन पे इतना stress होता है baby का, so postpartum anxieties होती है, blues होते हैं, to the extent postpartum depressions भी होता है. उस केस में अगर स्पेशली बेली फैट इज लाइक द स्टबर्न फैट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इट टू गो. ऑलरेडी वो इतनी स्ट्रेस से निकल रही है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बेबी, योरसेल्फ, एंड देन एडेड कि वो स्टबर्न फैट है, वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में आई एम नॉट लुकिंग गुड इनफ, आई एम नॉट दैट अट्रैक्टिव वन बिफोर माय प्रेगनेंसी. सो व्हेन दे कम टू यू, एक तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन के बाद व्हेन कैन दे कम टू यू फॉर अ प्लास्टिक सर्जन, ठीक है. एंड सेकेंडली हम उनको कब कहते हैं कि ठीक है आप थोड़ा टाइम एक्सरसाइज करके, जैसे हमने अभी डील किया कि हाँ वो जिम भी जाने से अभी जिम जाने तक भी कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रही. सो व्हेन इज दैट मोमेंट लाइक कि ठीक है अब हम कर लेते हैं इसको, और कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हम कर सकते हैं? So again a very good question, very elaborate question, जो कि बहुत less talked about. Postpartum depression यानी कि जो I think every female जो इसके थ्रू किसी ना किसी एक्सटेंट में जाती है कि भाई जहाँ पे उसको काफी सारे अपनी थॉट्स आते हैं, बॉडी को लेकर भी आते हैं, मल्टीपल थॉट्स आते हैं, एंड इट इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर एज अ मदर ऑल्सो, एज अ फीमेल ऑल्सो. आप हमें वो समझना चाहिए कि सोचिए कि एक मैं एग्जांपल ही देना चाहूँगा. मेरी एक पेशेंट जो कि 35 ईयर ओल्ड, बहुत ही सक्सेसफुल गुड़गांव की एमएनसी में और सेल्स टीम में एंड ऑल दैट. सो उनका बेबी हुआ एंड इट्स अ पीरियड ऑफ जॉय, राइट, एंड इमेंस हैप्पीनेस एंड ऑल दैट. बट अंदर ही अंदर 2-3 महीने में ही वो उनका थोड़ा सा डिप्रेशन वाला फेज शुरू हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि भाई सेल्स जॉब में थी, यू नो, कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ जाती थी, आई यूज्ड टू लुक गुड, एंड मैं अपनी पूरी सेल्स टीम का मतलब है कि आपको यू हैव टू बी देयर, आपको पूरा का पूरा अपना प्रेजेंटेबल फॉर्म में एंड ऑल दैट. वो कॉन्फिडेंस था वो लूज होना शुरू हुआ, क्योंकि बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. सो आप टमी पे फैट गेन करते हो, आप थाई रीजन में गेन कर सकते हो, ब्रेस्ट सैगी हो जाती है थोड़े टाइम बाद. सो टमी फैट का खासकर जो होता है, इट्स अ वेरी स्टबर्न फैट. स्टबर्न मतलब सख्त फैट कि आप जो भी एक्सरसाइज कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, वो जाता नहीं है, ठीक है. और साथ ही साथ लूजनेस ऑफ द स्किन भी आ जाती है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं फीमेल के, एंड एक टमी का पॉन्च सा आ जाता है, क्योंकि मसल जो होती है जिसको हम बोलते हैं 6 पैक मसल, रेक्टाई मसल, वो अलग थोड़ी सी हो जाती है. जैसे कि 6 पैक सभी में होती है, मुझ में नहीं है क्योंकि मुझ में नहीं दिखती, क्योंकि मेरे पास थोड़ा फैट है तो, लेकिन 6 पैक मसल सभी में होती है, वो अलग होने शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई. अब ये जो कंडीशन है आपका, जो दिस फीमेल वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन. ये सारी चीजें उसके साथ हो रहा था कि फैट था, एक्स्ट्रा स्किन थी, डायस्टेसिस रेक्टाई था. 35 ईयर ओल्ड यंग फीमेल, 3 महीने उनको हो चुके थे. तो शी कंसल्टेड मी, वहाँ पे मेरे पास आई, ओपीडी में आई एंड ऑल दैट. सो तब उनको वही उस बारे में समझाया, एंड उनके कंसर्न्स बिल्कुल जेन्युइन थे. आई एक्नॉलेज कि उनकी चीज में आई गिव देम कि भाई आप 3 मंथ्स अपना कोर एक्सरसाइजेस करिए, अपना पूरे टमी की एक्सरसाइजेस करिए, वो सारी करिए. So we do give them that waiting period कि आप एकदम ही not under the knife, you try first. Exactly. So 3 months करिए, 3 months के बाद रिव्यू करेंगे. Correct. तो जनरली उन्होंने 3 months पूरी शिद्दत से पूरा बच्चे के साथ भी टाइम डिवोट किया, वो करा. शी वाज मोटिवेटेड एनफ एंड ऑल दैट. Here I just add one thing, बीच में मैं आपको बोलूं, it is very difficult to do it also because I'm a mother. I know बेबी के बाद मतलब you don't have time also to go कि बेबी को छोड़ के आप जा रहे हो, and when once you're a first time mother also that also affects कि you don't want to leave your baby also. दोनों चीजें दिमाग में चल रही होती है. I think that also that 3 months is difficult to do it also. So in fact very good point that you raised. Problems ये आ रही थी, है ना, and we as an outsider, as a doctor, कई बार क्या हो जाता है, हम वो करते हैं, अरे हमने बता तो दिया, Correct. आप कर क्यों नहीं रहे हो, करना है, कर क्यों नहीं रहे हो. But we don't understand as a mother, and you know you can always tell better, and कि भाई there are multiple responsibilities that as a mother, कि बच्चा रो रहा है, आप ये नहीं बोलते मुझे एक्सरसाइज करनी है, है ना. So 3 months तक उसने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, and 3 से 6 months पे आई एंड ऑल दैट, लेकिन चेंज ज्यादा नहीं दिखा.
राइट, बिकॉज इट इज अ स्टबन फैट और वो सारी चीजें हैं. देन वी स्टार्टेड एग्जामिनिंग एंड ऑल्सो, सो एक डायसिस रेक्टा जो मसल हो जाती है वो भी उनकी स्प्रेड थी, ज्यादा थी स्प्रेड थी. सो हमने पता था कि ये चीज सर्जिकली ही हो सकती है ना. एंड जनरली हम जब ऑपरेट करते हैं तो हम 9 to 12 months के गैप पे करते हैं, ताकि जितनी भी श्रिंकेज है स्किन की प्रॉपरली हो जाए, आप भी बच्चे के भी ब्रेस्ट फीडिंग और वो वाला फेज से ओवर होके पूरा एक बार सेटल हो जाए. एंड देन वी यूजुअली डू दीस काइंड ऑफ सर्जरीज एट 9 to 12 months. So she came to us around 10 months, 11 months, पूरा अपना set. She was, I wouldn't say that best frame of mind, but she was quite confident this time कि भाई मुझे कराना है ना. So this is for me. Yeah. Right. I used to be this person and I want to get back to this person and all. And it is not for anyone. मतलब कि किसी और के लिए नहीं है. And I think इसमें partner का role भी बहुत important है. And उनके husband भी kudos to him also. He was very supportive in the sense कि उस चीज में है. So then around 10 months पे 10.5 months के आसपास हमने उनकी सर्जरी करी, जिसको बोलते हैं टमी टक, जिसके अंदर हमने एक्स्ट्रा स्किन उनकी निकाली एंड फैट उनका पूरा लाइपोसक्शन, उनकी फैट रिमूवल सर्जरी से करा. एंड नॉर्मली अपना जो एक टाइटन होती है टमी मसल, वो टाइटन करी एंड व्हिच गिव अ गुड बॉडी. सो शी हैड मतलब उनका सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, तो जनरली हम 9 to 10 months का गैप रखते हैं. नॉर्मल डिलीवरी में भी हमारा गैप यही रहता है, 9 to 10 months का गैप एटलीस्ट होता है, ताकि आपकी मैक्सिमम जितनी कॉन्ट्रैक्शन होनी है, रिकवरी होनी है, प्लस आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होने हैं वो एक बार सेटल हो जाए. So this is the time period that we keep. And I think coming to your second question, can you just yeah, why do they come, and when of course जब उनको लग रहा है कि now अब वो 3 महीने में कर लिया है and अभी भी नहीं आउटकम नहीं नजर आ रहा, then we choose for that. So इन्हीं की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है. So मैं I'll just expand on her journey only, because I think कि we are not just treating patients and all. We are actually transforming lives. किसी भी हम फील्ड में, मेडिकल फील्ड में हम डेली बेसिस पे किसी ना किसी तरीके से उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला रहे हैं. And I think you are just changing the confidence. मतलब एक पेशेंट है या I'll say any person, you are building confidence, not जैसे हम एक टॉक देते हैं कि नहीं, you should embrace yourself, you should be confident about yourself, but अगर वो confidence किसी तरीके से नहीं आ पा रहा for whatever reason, be it आप self doubt में हो या self body shaming में हो, तो I mean with you, I mean you are getting that thing back to them, and it's like it's priceless. Actually, so इस पेशेंट के साथ भी यही हुआ हमारे. सो शी वाज सर्जरी के बाद 2 दिन के बाद शी वाज बैक होम, एंड रिकवरी में जैसा सिजेरियन में होता है वैसे ही टमी टक में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, अराउंड 2 weeks लगते हैं. एंड बाय 3 weeks शी वाज बैक इनटू नॉर्मल साइकिल. एंड उसके बाद उन्होंने अपना जो मैटरनल लीव के बाद उन्होंने ज्वाइन भी करा वर्क, एंड नाउ शी इज बैक इन वर्क एंड शी इज मच confident, पूरे confident. I think performance also becomes better at your workplace because you're feeling good about yourself. So exactly. So उनसे मैंने बाद में पूछा कि आपने मतलब कि लोग इस सर्जरी के बारे में, टमी टक वगैरह, लाइपोसक्शन के बारे में पहले चीजें सोचते हैं कि क्यों करवा रहे हो, क्यों करा रहे हो, हो जाएगा. Even the society, I would say, as generally they'll just under the table, under the carpet कि चलो अरे हो जाएगा, let it be. So उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही, मैं इसका इंग्लिश में थोड़ा बताता हूँ. उन्होंने मेरे को बोला कि डॉक्टर, you don't know, you not only have removed many layers of fat but have added many layers of self confidence. Right? So वो उनका एक है ना कि भाई कि मेरी तुमने चर्बी ले ली और मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया. So that is something as doctors, मतलब कि मुझे तब लगा, मुझे तब लगा कि भाई हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पूरा कि लाइफ चेंज कर रहे हैं. एंड इफ समबडी इज सो अफेक्टेड कि उनका इतना माइंडसेट उनका इम्प्रूव हो जाता है किसी चीज से, सो व्हाई नॉट गेट इट. वही चीज है कि आप अगर आपको खांसी जुकाम भी होता है, आप किसी को ये तो नहीं कहते कि भाई सफर कर लो. करेक्ट.
आप उसको भी तो मेंटल क्योंकि पार्ट होता है तो मेंटल हाँ हेल्थ की बात करते हैं तो इट्स लाइक चलो चलो हो जाएगा, इट्स ओके, यू नो, हाँ, तो दवाई तो आप फिर भी लेते हो. फिर भी लेते हो, If the correct. technology is there, if the safety is there, if people understand the pros and cons, अगर आपका सेटअप अच्छा है, आप खुद भी मोटिवेटेड इनफ हो एंड यू आर द राइट कैंडिडेट कि भाई आप टमी टक के लिए भी अच्छे कैंडिडेट है, आपने पूरा ट्राई कर लिया एंड कोई भी प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए पूरा ट्राई करने के बावजूद भी आपका स्टबन फैट नहीं जा रहा है या फिर कोई अनकरेक्टेबल चीज है, so there is a thing which can help you out. Yes, this is the solution which can help you out and आपको it is for you, है ना. लोग क्या कहेंगे I know, अभी भी है हमारे उसमें सोसाइटी में, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि हमारा एक्सेप्टेंस आ रही है एंड वी आर गोइंग ऑन द राइट पाथ. अगर इसी में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करूं, आई थिंक यंग बॉयज या मेल्स में द ब्रेस्ट यू नो रिडक्शन जो हम सर्जरी करते हैं या जो ब्रेस्ट मेल ब्रेस्ट कहते हैं गायनेकोमेस्टिया, I think that also breaks man and you know, I think they don't talk about it क्योंकि हम प्लास्टिक सर्जरी की जब बात करते हैं, ठीक है, you know, we're getting good nose, we're getting a good jawline, but यहाँ पे I think the pressure is little higher because boys generally, you know, उनको express करने में या फिर treatment seek करने में there is I think more gap to reach out to a doctor. So, डॉक्टर सुमति, आपको एक स्टार्ट बताता हूँ. 1 in 5 अर्बन मेल्स आर अफेक्टेड बाय गायनेकोमेसिया. मतलब कि 1 in 5 अर्बन मेल्स, है ना, इंडिया में, इंडिया के स्टार्ट से ही है. सो गायनेकोमेसिया यानी कि मैन बूब्स, यानी कि मेल के अंदर जो फीमेल लाइक चेस्ट आ जाना, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज है. नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली इट टेक्स अ टोल. मतलब कि हर एज ग्रुप में, और ये जनरली टीनेज ईयर से स्टार्ट हो जाता है, 13-14 साल के उम्र में, जब आपका प्यूबर्टी में होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है मेल्स के अंदर भी, एंड जो वहां पे टीजिंग होती है, सो वो दैट इज, हम उस चीज को बयान भी नहीं कर सकते कि भाई उस पेशेंट को या फिर उस बच्चे को जो उसमें कितना प्रॉब्लमेटिक है, क्या है. टीनेज में उसको वैसे भी समझ नहीं आ रहा कि मतलब what is happening, तो उसकी बॉडी चेंज हो रही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो रहा है, और एक सडनली अब ब्रेस्ट चेंज आ रहा है, तो मतलब what is happening, that question, that clouding is always there. So many hormonal changes are there. काफी जो changes बॉडी में आ रहे होते हैं उसकी वजह से ब्रेस्ट का साइज एनलार्ज हो जाता है मेल्स के अंदर भी, एंड यूजुअली कई बार ये 16-17 ईयर्स तक सेटल भी हो जाता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रू गायनेकोमेसिया हम बोलते हैं, जिसके अंदर आपका चर्बी भी है, फैट भी है, और साथ में हार्ड एक ग्लैंड सा फील होता है निप्पल के रीजन. अगर आप वहां पे एज अ मेल प्रेस करेंगे, यू फील अ हार्ड ग्लैंडुलर डॉट ऑफ अ थिंग, देन यू शुड कंसल्ट अ प्लास्टिक सर्जन, क्योंकि वो चीज आपकी जाने नहीं वाली. एंड द पेशेंट्स दैट वी हैव सीन इन आवर प्रैक्टिस इज दैट कि जनरली 30-35 ईयर्स से आते हैं, वो काफी डिप्रेस हो जाते हैं उस चीज को, क्योंकि ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग में जाना है, 10 बार सोचते हैं कि भाई मैं शर्ट उतारूं ना उतारूं, है ना. आउटडोर एक्टिविटीज में जाना, कोई कमेंट तो नहीं पास कर देगा, यू नो, टाइट कपड़े पहनने कुछ है, अरे नहीं. इवन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि भाई इट अफेक्ट्स द इंटीमेसी पार्ट आल्सो, है ना. सो उस पॉइंट पे काफी अफेक्ट करता है. एंड इनफैक्ट आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अभी हमारे पास एक पेशेंट आए जिनका अपने पेरेंट्स के साथ आए, 16-17 ईयर ओल्ड, एंड ही वाज टॉपर ऑफ द क्लास, बिल्कुल अपना सारी चीजों में नंबर 1 और उस चीज में. लेकिन धीरे धीरे पेरेंट्स ने एक चीज नोटिस करी कि भाई ये बात करना क्यों कम होता जा रहा है, आई कांटेक्ट भी नहीं आता, एंड परफॉर्मेंस भी अब वैसी नहीं रही. ही इज डूइंग वेल बट वैसी नहीं रही. इसी विथड्रॉइंग फ्रॉम द सोसाइटी. यस, एग्जैक्टली. क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि बॉयज वी आर नॉट एक्सप्रेसिव एट ऑल, है ना. फीमेल्स फिर भी बता देती हैं प्रॉब्लम्स, सो वो हम दबा के रखते हैं, है ना. तो ये प्रॉब्लम भी दबा के रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जब दिखनी शुरू हो रही है तब हमें लगता है कि अब तो बता देना चाहिए, है ना. सो पेरेंट्स ने पूछा, पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव, एंड उन्होंने पूरा देन दे रिसर्च एंड ऑल, वो आए मेरे पास इस चीज के लिए, देन वी डायग्नोज की गायनेकोमेसिया की प्रॉब्लम एंड ऑल दैट. सो 17-18 ईयर्स पे इट्स अ गुड टाइम बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज आल्सो. आप 18 ईयर्स के हो जाते हो, यू आर लीगल इनफ टू गिव कंसेंट आल्सो. अगर नहीं भी हैं तो पेरेंट्स के उसमें दे सकते हैं. बस बॉडी मैच्योर हो जाती है कि उस चीज को करने में. एंड इट इज अ डे केयर सर्जरी. आप सुबह आते हैं, शाम को यू आर फ्री ऑफ गायनेकोमेसिया, एंड द वे वी डू इट, वी डोंट गिव एनी कट ऑन द निप्पल, बाहर कोई ऐसा दिखता नहीं है. तो हाँ, like plastic surgeon, very fine surgery, छुप छुपा के देते हैं. सो
वो आपका कॉन्फिडेंस, भी नहीं चलेगा। हाँ वो आपका Right. कॉन्फिडेंस, अगर आप शर्ट उतारो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि Wow. सर्जरी हुई है, किस तरीके से हुई है, क्या हुई है. So natural results, that is what we target, and very artistic sort of results that we target. Right. More importantly, जो उसका वो होता है ना पेन पॉइंट, जो उसका दर्द होता है, एंड इसी पेशेंट का मैं बताता हूँ आपको, जो मेरे पास ओपीडी में आए थे, आईज ऐसी थी, और हमें एक्सपीरियंस में, आपको ओपीडी में जब आते हैं पता लग जाता है कि यू नो कि the person is not feeling fine about themselves, या कोई भी चीज़ है, then you try and comfort in and all that. So next meeting में जब आए, जब सर्जरी के बाद वाली आए, so he was like, सर मैं दिखाऊं? Oh wow. So he was like, आई कांटेक्ट पूरे बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, and all parents are also happy. Basically changing personalities basically. And how? So probably from an introvert to an extrovert. मतलब कि I'm not saying I'm an introvert. I totally admire introvert, and introvert I think they do much better. Not in a negative way. मतलब introvert in the sense कि अगर आपको confidence low हो रहा है, फिर आप बात नहीं कर पा रहे, and you're then making it them completely confident कि now I can take on the world. I'm happy with myself. Exactly. So this is the thing. I'm happy with myself, and once अगर आप अपने आप से खुश हो ना, then आपको हर जगह खुशियाँ ही दिखेंगी. Correct. आप फिर खुशियाँ ही ढूंढोगे दूसरे में, इंसान में भी, फिर आप परेशान कम होगे. सो दैट इज अ थिंग. मतलब कि एक प्लास्टिक सर्जरी जो हम बोलते हैं कि भाई हम प्लास्टिक नहीं डालते वैसे उसमें. हाँ, maybe some everybody thinks like plastic, silicone, यही होता है. Not every surgery. So every surgery is not like that, and but the thing is that कि हमने उसकी चेस्ट के साथ साथ उसका माइंड का भी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया. So these are some stories that you know वो लगता है कि इंसान को कितना हेल्प कर रहा है. यहाँ because now we are talking about building confidence, यहाँ एक हल्का सा challenge as a doctor, expectation versus reality. Like if I come to you and say कि यार my nose is okay, but I want to make it like Aishwarya Rai's nose, or some kind of a जो कि maybe as a doctor कि ये इतना है और इतने तक कर सकते हैं, इसके beyond is not feasible. So how do you deal with that challenge, So एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, इट इज समथिंग, वो हमारे प्रोफेशन में वो होता ही है ना. सो इट इज पार्ट एंड पार्सल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपकी जब कंसल्टेशन में हमारे पास पेशेंट आता है, डेफिनेटली वो फोटोज लेके आते हैं कि ऐश्वर्या राय की हो गई, या फिर हमें यू नो कि हमें इसकी जैसी बॉडी 6 पैक बना दो, हमारी नाक ऐसी कर दो, एंड ऑल दैट, व्हिच वी अंडरस्टैंड. सोशल मीडिया आल्सो एक रोल है उनका प्ले करने का, एंड ऑल. बट इम्पॉर्टेंटली हम एक चीज समझाते हैं कि आपको वो सर्जरी सूट करेगी या नहीं, राइट. सो जब भी हम फेस पे देख रहे हैं, सपोज करिए नाक भी देख रहे हैं, तो हम नाक को एक फेस का हिस्सा देखते हैं. सो फेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3. अगर मैं सिर्फ आपकी नाक को करेक्ट करूंगा, पेशेंट की नाक को करेक्ट करूंगा, सो फिर बाकी फेस के हिसाब से सूट कर रही है नहीं, राइट. किस किस चीजों में आपकी जो डिफॉर्मिटीज हैं. सो माय question to always my patient, what are your top 3 concerns? आपके 3 concerns क्या है? Then we try and sort it out. We sit together. हम आराम से अपना आधा पौना घंटा उसमें बैठते हैं, आराम से बात करते हैं, आपके concerns करते हैं. We try to figure down what can be achieved, what cannot be achieved. We have certain technologies also now जो हमारे पास 3D 4D technologies आ गई हैं, so that can also help give them animation. You can tell them कि we can reach to this point basically. yeah so आ गई है. लेकिन more or less technology से ज़्यादा it's like कि how good you can think as a whole, right? And sometimes as a patient कई बार prepare नहीं होते, right? So expectations कई बार बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि मुझे बिल्कुल नाक ऐसी ही चाहिए. So उस cases में मैं no बोलता हूँ, right? So मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है जो मैं like you draw a line somewhere कि this much is possible, we can do that. मेरा सिंपल सा लाइफ है, बहुत सिंपल रख रखी है मैंने, जो मेरे मेंटर ने मुझे बताया था, फैमिली टेस्ट, राइट. सो फैमिली टेस्ट उनके हिसाब से कहता है जो सर्जरी या जो प्रोसीजर आप अपने घर वालों पे नहीं करना चाहोगे, वो आप अपने पेशेंट पे नहीं करोगे. सो वो your ethics remain. हाँ, एग्जैक्टली. सो वो चीज आपको एक देती है कि आप पेशेंट के लिए गलत नहीं सोच रहे या फिर किसी और एंगल से नहीं सोच रहे. आप प्रिस्क्राइब करें बेस्ट ट्रीटमेंट. 99% आई वुड से दैट हम कन्वे कर पाते हैं कि ये एक्सपेक्टेशंस जो आपकी हैं, या फिर नाक है या फिर उस चीज में है, तो वो चीजें हम कई बार नहीं कर पाएंगे, या फिर बॉडी का साइज वो नहीं कर पाएंगे. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट समझ जाते हैं कि ये चीजें हैं, दे अंडरस्टैंड, एंड we are able to reach a consensus, and
इसमें मल्टीपल रिविजन्स होती हैं। सर्जरी से पहले भी हम स्टार्ट करते हैं, हम मार्किंग करते हैं पूरे पेशेंट के ऊपर, उन्हें समझाते हैं हम ये करेंगे। सो कम्युनिकेशन इज द की ओवर हियर। आपको हमेशा पेशेंट के साथ एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना है। बिफोर सर्जरी ऑल्सो इन माई कंसल्टेशन मैं इमीडिएटली सर्जरी के लिए नहीं मानता। हाँ, मतलब कि आप मेरे साथ आइए, बैठिए, यू अंडरस्टैंड द सर्जरी एंड देन उसके बाद भी अगर डाउट है देन यू बुक अ सर्जरी विद अस। एंड उस चीज में क्योंकि इट्स एन नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, राइट, आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है और मुझे भी अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट एंड प्लस आपके बेहतरी के लिए अगर मैं उस चीज में कुछ उसको रिफाइन कर सकता हूँ, माई एम इन दिस इज, मैंने अपना एक टैगलाइन है, रिफाइन योर रिफ्लेक्शन, राइट। सो दिस इज माई टैगलाइन, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। इसका मतलब ये है कि मैं आपको चेंज नहीं करने वाला, आप जैसे हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है, दैट इज वो वाली चीज आपकी है ना। बट अगर परेशान हो इस किसी वजह से ऐसे हो तो आई कैन हेल्प यू आउट, राइट। सो इसी का एग्जाम्पल एक है, मेरे एक पेशेंट थे, उनको क्लेफ्ट लिप और नोज की होती है बचपन से ही जो रिपेयर हुए, तो उसमें कई बार नाक अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाती है, क्लेफ्ट नोज हो जाती है, डिप्रेस्ड नोज बोलते हैं कि थोड़ी बैठी हुई नोज होती है। सो हमने उनके अंदर सर्जरी करी, पूरा सारा करा एंड ऑल। मुझे नहीं पता था ये चीज कि उन्होंने क्या पर्पस से करवाई एंड ऑल दैट, बिकॉज आई सिलेक्टेड द राइट कैंडिडेट। मैंने उनके साथ, उनके ब्रदर भी डॉक्टर हैं, पूरी कंसल्टेशन करी कि ये चीजें हम करेंगे, ये स्टेप्स करेंगे, ये चीजें हैं। 1 साल बाद मुझे शादी का उनका कार्ड आता है। सो कि डॉक्टर आई अचीव, सो ही वाज आल्सो क्लियर कि यू नो कि ये चीजें, उन्होंने भी ये चीज प्लान नहीं करी, आउटकम अपने आप अच्छा हो गया। सो अगर आप आउटकम पे फोकस नहीं कर रहे, यू आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, यस, पर्सन प्रोसेस, कि भाई ये मैं अचीव कर सकता हूँ, यू स्टिक टू दैट प्रोसेस, तो आउटकम तो अच्छा होना ही है। सो दैट इज इस पे just on a very lighter note, like you know when you're sitting with your friends or your wife or you know because now that you have an artistic eye, I think you know what I'm coming to, कि you have that artistic eye, तो आपको लगता है यार इस मेरे दोस्त का ना नोज बड़ा मोटा है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, या इसकी जॉनी नहीं करी, हल्का से इसको ऐसे से ऐसे। So does it start, I'm sure professional person हम लोग सब अलग रखते हैं, पर एक होता है ना हमारी रिफ्लेक्सेस हो जाती है कि यार इसका ऐसे करो तो इसका नाक ठीक कर दूंगा मैं। And then you start मतलब is it like over analyzing and over sometimes criticizing to the extent? See, अब तो बहुत साल हो गए उस चीज में, है ना। अब लेकिन yes, I would not deny it, right? वो दिमाग में आ जाता है, वो दिमाग में आता है कि भाई whenever you are meeting a person and all that, you are sort of, आप देख रहे हो उसको, analyze कर रहे हो and all that, and घर वालों पे तो सबसे पहले होता है, एंड यू नो पूरे टाइम उनके साथ पूरे टाइम रह रहे हो, वाइफ हो गया या फिर और कोई हो गया, एंड शुरू में तो जब होता है कि भाई आपको ब्लर्ट आउट करने में, अब थोड़ा सा जब यू नो टोक दिया जाता है एंड ऑल दैट, कि आप फिर केयरफुल हो जाते हो उस चीज। बट इट इज, आई वुड से दैट इट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन द सेंस कि भाई फॉर us to be a good plastic surgeon you have to think and act like an artist, right? It's like sculpture, वो sculpture है। So personally in my defense I am not analyzing anyone in that sense कि मैं कमियां नहीं निकाल रहा। हाँ, लगी थी तो मैं जब बैठो ये कमियां ही निकालता रहता है। हाँ, मैं कमियां नहीं निकाल, अब मैं बस अपना मुंह बंद रखता हूँ। So पर दिमाग में दिख जाता है कि हाँ ये जॉलाइन ठीक कर सकता हूँ, हाँ ये कर सकता हूँ। वो चीज है कि that helps me to you know, एक mental exercise है मेरे लिए। हाँ, कि आप जैसे कि आप फिटनेस वो कर रहे हैं कि अपना प्रोफेशन में अगर जिम ट्रेनर है तो उसको हर रोज उठाना ही उठाना है डंबल से। हम इसको चलो कर सकते हैं, बट बोलना नहीं है। मैं मेंटल जिम में जा रहा हूँ, चुपचाप मैं अपनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, हाँ नोट कर रहा हूँ, हाँ बोल नहीं रहा, बोल। अब मैंने ये that saves the relationships। हाँ बिल्कुल, एट द पॉइंट ऑफ, कई बार ऐसा हुआ भी है इनिशियली कि लोगों ने मुझे बुलाना बंद कर दिया कि ये इंसान क्रिटिसाइज करेगा ना, नुक्स निकाल। बट अब थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल हमारे भी बढ़ गया, मैच्योरिटी से ज्यादा पता लग गया कि यू नो उस चीजें। सो द पॉइंट इज टू यू नो कीप ऑन वर्किंग अपॉन आवरसेल्व्स, एंड एक क्राफ्ट मास्टरी होती है ना कि until unless you don't work upon yourself, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा दिमाग अभी भी चलता है ना उस चीज में, लेकिन अब बस वही है कि we keep a point, उस चीज का ध्यान रखते हैं। So we have of course shared a lot many heartwarming stories, but I'll just because ये हमारा एक you know our closure is on a heartwarming story. So one of course इतनी सारी जैसे हमने बात भी करी है अभी, लेकिन एक that you want to add on with that wonderful stories that we heard.
So wonderful stories. I would say that there are many wonderful stories in everybody's life. I think Yes. as a doctor भी Yeah. हमें एक वो मैं कहूँगा हम बड़ी एक privilege वाली position में हैं True. कि डेली बेसिस पे हमें कोई ना कोई पेशेंट का मैसेज भी आता है ना, एक जस्ट थैंक यू या कुछ, कितना अच्छा फील होता है उस चीज में. सो Like we did it. हाँ, we did it. हाँ. Exactly. So उससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं होती. एक वन ऑफ माय पेशेंट मैं बताता हूँ कि अगेन 40-year-old फीमेल एंड काफी परेशान थी वो, मैरिड फीमेल, बच्चे पूरे सेटल्ड और उस हिसाब से वेरी वेल प्लेस्ड अमाउंट, हेवी ब्रेस्ट की वजह से, राइट. सो हेवी ब्रेस्ट की वजह से काफी परेशान थी. शोल्डर पेन, नेक पेन, वो तो चलो दिखता भी था, ऑर्थोपेडिशियन को भी दिखा लिया उन्होंने, वो सारी चीजें भी उन्होंने, मेडिकेशंस और इस तरह से, लेकिन प्रॉब्लम कहीं बता नहीं पा रही थी, है ना. सो बिकॉज एक सोशल स्टिग्मा था एंड कोई समझ भी नहीं पा रहा था कि यू नो कि ये हो क्या रहा है ऑल दैट. सो हेवी ब्रेस्ट के साथ उन्होंने जब आई मेरे पास तो पूरा डिस्कशन हुआ क्या प्रॉब्लम है क्या है. सो कंसल्टेशन के बीच में उनकी आंखों से आंसू निकल गए कि यू नो कि इतने टाइम से मैं, टीनेज ईयर्स के बाद से 20-25 साल से मैं परेशान. पेरेंट्स को जब मैंने बताया तो बेटा ये तो एज का पार्ट है, हो जाएगा, टेंशन ना लो, है ना, उस चीज का है. शादी वादी हो गई, वो सारी चीजें हो गई. हस्बैंड वेरी सपोर्टिव ऐसे उस सेंस में, उन्होंने हस्बैंड ने कहा कि भाई आई लव यू द वे यू आर, है ना. बट परेशान थी, बहुत परेशान थी उस टाइम में, भाई एक अपना चीज को लेकर कि भाई मुझे भी अपने बारे में कुछ अच्छा फील करने मिले उस चीज में. प्रेगनेंसी के बाद और चेंजेस आए, वो सारी चीजें आई. अल्टीमेटली जब वो आए कंसल्टेशन के लिए, सो हमने ब्रेस्ट रिडक्शन की एक सर्जरी जो होती है हेवी ब्रेस्ट से दान प्रदान के लिए, तो वो सर्जरी करी एंड ऑल दैट. सो फर्स्ट रिस्पॉन्स आफ्टर सीइंग दैट वाज दैट कि यू नो यू हैव चेंज्ड माय लाइफ. सो वो जो चीज आती है ना कि आपने मेरी दुनिया बदल दी है, हमें तो भाई क्लाउड 9 पे बिठा दो. हाँ, चाहे वो उस मोमेंट के लिए उस टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि भगवान वाली फीलिंग, बट एक वो यू फील थैंकफुल कि उस चीज के I mean maybe because I'm a doctor I can understand your feeling है ना, वो आप ना उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो. बिल्कुल. मतलब वो जो उनकी आंख में जो अलग सी शाइन आ जाती है, the way they talk, I mean that immense pleasure. So is beyond words I would say. Exactly. So सर्जरी के बाद उन्होंने ये कहा कि चेंज माय लाइफ, एंड धीरे धीरे उन्होंने बताया कि हाउ इट हैड अफेक्टेड हर रिलेशनशिप विद नॉट हस्बैंड, इन-लॉज आल्सो, हर ओवर पेरेंट्स आल्सो. शी फेल्ट कि भाई अपने पेरेंट्स को गिल्टी मानती थी कि उन्होंने मेरी सर्जरी नहीं होने दी. सो बट नाउ आफ्टर द सर्जरी वाज डन, she was like, because आप अपने आप से खुश हो ना, तो आप हर जगह you know that frustration होती रहती है कि इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, start blaming others. so उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो उनको तो उस टाइम पे पता भी नहीं था कि ये चीजें अवेलेबल हैं and all that. so अगर होता तो कौन अपने बच्चे से. then she said कि मेरी, उनकी बेटी है, डॉटर है, then she said कि मेरी बेटी को कोई कभी मेरे पास आएगी, उस चीज के लिए आएगी ना, so I would never से कि बेटा नहीं कुछ नहीं होगा. आई वुड गिव अ पेशेंट हियरिंग एंड ऑल दैट, एंड मैं पूरा सुनूंगी, उसका पूरा समझूंगी, अगर लगेगा तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो आपके पास लेके आऊंगी अगर किसी भी चीज की वजह से परेशान है या फिर उस चीज में है. सो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप, वो कहते हैं ना कि अगर आप एक फीमेल को पढ़ा रहे हो तो पूरे परिवार को पढ़ा देते हो, है ना. सो फीमेल्स, मेल्स भी इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन फीमेल्स आर मोर इंटेलिजेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट एक चीज ये समझने की थी, तो एक माइंडसेट सिर्फ एक जो इंसान का चेंज हुआ, उसके पूरी फैमिली का, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में चेंज हुआ, उसके वर्क उसमें चेंज हुआ, उसके फैमिली के साथ इक्वेशन चेंज हुए, उसके बच्चे के साथ, राइट, उसके पेरेंटिंग पे कितना इफेक्ट आएगा, कितने जो पॉसिबिलिटीज हैं. अब वो बच्चा जब बड़ा होगा किस पॉजिटिव माइंडसेट, कॉन्फिडेंट होगा कि भाई माय मदर इज सो सपोर्टिव. सो आपको रियलाइज होता है कि आप सिर्फ उस बंदे को, इंसान को चेंज नहीं कर रहे, उसकी हेल्प नहीं कर रहे, इन जनरल यू आर हेल्पिंग अ सोसाइटी इन टोटल, एंड वो चीज इज वेरी हार्ट वार्मिंग एंड दैट गिव्स अ सेटिस्फैक्शन. वो जो कहते हैं ना कि आराम से नींद आती है, कभी चैन की नींद आती है, वो होती है चैन की नींद. So it was, you know, I got goosebumps and multiple stories that I've heard from you, and it was an amazing experience altogether, Dr. Anmol.
Thank you so much for coming. Of course, हम आपको बुलाते रहेंगे and to share and get more information and these heartwarming stories. थैंक यू सो मच एंड आई बिलीव जिस रास्ते पे आप है ना तरक्की ही तरक्की मिलने बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हाट यू आर डूइंग टू शेयर द स्टोरीज राइट Yes. डे टू डे बेसिस पे कितने गम हैं और हम गम को कम करने ही आए हैं यहाँ पे Wow. तो इसलिए Thank you so much. Yeah, And yeah. yeah, that was amazing.